Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. My name is Monica and I am your UGC Net Mentor. So दोस्तों, आज के इस सेशन के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अभी ये जो लास्ट कुछ दिन आपके पास बचे हुए हैं, यहाँ पे आपको क्या ट्रिक्स अपनानी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, अभी आपको भी पता है कि आपको रीनेट का एग्ज़ाम देना है, डेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी हैं। तो थोड़ा बहुत प्रेशर आपके ऊपर एग्ज़ाम का होगा क्योंकि दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अगर आपको प्रैक्टिसेस करनी है, तो चूंकि आपने एग्ज़ाम एक बार दिया हुआ है, ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझा हुआ है और लास्ट मोमेंट पे आपने अच्छे से रिवीजन भी किया हुआ है। ठीक है, अब अभी ये जो आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, इसमें आपको फोकस करना है अधिक से अधिक क्वेश्चंस पे। पहली बात ये, ठीक है, तो टेंशन जो ले रहे हो उसको एक साइड में कर दो। टेंशन लोगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले करना ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, जिससे कि आप क्या करोगे। अब देखो, डिफिकल्टी लेवल को तो आप रीनेट वाले बच्चे समझ गए हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर से फायदा आपको ये होना है कि आपका ना कमांड और अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिसेस और अच्छी होंगी। क्योंकि यूजीसी का पैटर्न यही है कि जैसा क्वेश्चंस वो फ्रेम करते आए हैं, सेम वही पैटर्न वो जनरली फॉलो करते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उनको जरूर से सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि चूंकि आपको पता है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, तो कोई भी टॉपिक जो कि अनटच्ड रह गई है अभी तक, उसको आपको अभी टच नहीं करना है, उसको आप एक साइड में कर दो। ठीक है, तो जिन टॉपिक्स पे आपका कमांड बहुत अच्छा है उन्हीं टॉपिक पे और फोकस करो। क्योंकि नई टॉपिक टेस्ट करोगे, समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज होगे और कंफ्यूजन से फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो अब यहाँ लास्ट मोमेंट पे फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई ऑप्शन आपको अपने पास नहीं रखना है। तीसरी बड़ी बात है, आपको यहाँ टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। कई सारे स्टूडेंट से हो सकता है कि जब उन्होंने एग्जाम दिया था लास्ट टाइम, तो टाइम मैनेज न करने की वजह से हो सकता है सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट न कर पाए हों और वो क्वेश्चन उनको आ रहा हो। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि 3 घंटे का टाइम आपके पास है, जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देना है। तो आप टाइम भी वैसे ही अपना मैनेज करके चलो। 1 घंटा पूरा पूरा पेपर 1 को दो, 2 घंटा पेपर 2 को दो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस करना है 3 घंटे की सीटिंग कैपेसिटी के लिए। ठीक है, तो आपके पास अगर मॉक टेस्ट आपने ले रखा हो वो टेस्ट दे दो। ठीक है, उससे भी आपका ये 3 घंटे का सेटिंग कैपेसिटी हैबिट में आएगी। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो भी जब आप प्रैक्टिसेस करो तो ट्राई करो 3 घंटा एक साथ बैठो। क्योंकि अगर सीटिंग कैपेसिटी भी आपकी अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, मॉक टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो इस पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न भी आपका सेम होगा, साथ ही साथ 3 घंटे का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपका टफनेस का लेवल है उसी पैटर्न पे ये टेस्ट सीरीज भी तैयार की जाती है। तो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हुए। फिर जब आपको एग्जाम देना है तो आपको पता है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में साथ में लेके जाना है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड हुआ, कुछ वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हो गया, बाकी कुछ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हो गए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप पहले से ही अपने पास ध्यान से रख लो। ठीक है, एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा वो आपको कॉपी चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है, इसकी कॉपी चाहिए, तो ये सब आप पहले से ही ध्यान से प्रिपेयर करके रख लो। बाकी लास्ट में दोस्तों यही कहूंगी कि मौसम अभी तो जो है अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे तबीयत भी ज़्यादा खराब होती हैं, तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। सही चीज़ें खाओ,
बैलेंस्ड डाइट लो, सही समय पे सो और अपने प्रिपरेशन का एक टाइम भी सेट कर लो। अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करो, लेट नाइट में पढ़ने वाले हो लेट नाइट में पढ़ो, ठीक है। एक टाइम टेबल अपना फिक्स कर लो, खाने पे ध्यान दो, ज़्यादा बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम तबीयत खराब लग रही है जिस वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी रिस्क लेने से बचें, बाहर घूमिए मत फालतू में, बाहर का कुछ एक्स्ट्रा मत खाइए, हेल्दी खाना खाओ, ज़्यादा पानी पियो और अपने क्या करो, जितना ब्रेक आपको लेना है ब्रेक लो, जिससे कि मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से फिट रहोगे तभी अच्छे से मन से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिसेस कर पाओगे और एग्जामिनेशन में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। पूरे साल आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हो गई दोस्तों, तो पूरा का पूरे अटेम्प्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ये सारी गलतियाँ मत करना, हेल्थ का ध्यान देना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिसेस करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी है तो भी आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे आपके फ्री सेशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का आप देख लो, ठीक है। तो पिछले 1-2 महीने में जितने भी सेशंस हुए हैं, जब भी आप फ्री हो ना, सेशंस सारे देख डालो। फिर वो एकेडमिक सेशन है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी नई टॉपिक जो कि अभी तक आपने टच नहीं की है, जो कि आपको समझ में नहीं आती, आप उसको टच भी मत करो, अब उसको आप एज़ इट इज़ छोड़ दो। तो आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।